हेलो स्टूडेंट, राधे कृष्णा राधे श्याम। बेटा आप लोगों से एक बात कहनी थी, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि और व्यूज़ बढ़ सकें, ताकि हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स जुड़ सकें। तो इसलिए प्लीज़ अपने रिलेटिव्स वगैरह सभी से ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए, ठीक है ना जी। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। ये शुरू हम कर चुके हुए हैं। आज हम लोग इसकी सम नंबर 3 पे हैं। तो सम नंबर 3 में जो प्रॉब्लम सम्स हैं उनकी हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट दी है, हमें इक्वेशन में इसे चेंज करना है, फिर करना है। अब जैसे उसने पहली इक्वेशन दी है हमें, पहली स्टेटमेंट दी है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। अब उसने कहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर्स हैं, दो नंबर का डिफरेंस जो है 26 है। कहते हैं अगर एक नंबर, अब कंडीशन दे दी है, पहले हम दो नंबर लेट कर लेते हैं यहाँ पे। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। उसी तरह सेकेंड नंबर दैट इज़ वाई, ओके राजी। अब उसने डिफरेंस दिया हुआ, डिफरेंस ऑफ नंबर्स दैट इज़ 26। डिफरेंस का मतलब क्या होता है राजी? माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इट इज़ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये आ गई हमारी पहली कंडीशन। सो मार्क इट नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन उसने कही है दैट इज़ एंड वन ऑफ नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। इसका एक नंबर, मान लो जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है? 3 टाइम्स। 3 का टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई दैट नंबर, 3 मल्टीप्लाई वाई, दैट मीन एक्स की वैल्यू क्या है? 3y, ठीक है राजी। अब इसे मार्क कर लो 2। अब इसमें कोई थर्ड नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है राजी। नाउ पुट अब सिंपल x इज इक्वल टू 3y इन नंबर 1, क्योंकि हमारे पास ना थर्ड है ना सेकंड, सिंपल सी है। तो अब हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या था? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब x की जगह आप क्या पुट कर दोगे? 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं, 1 है। 3 में से 1 लेस किया, कितने आए बेटा आपके पास? 2y। 2y इज इक्वल टू 26। अब 2 और y में कोई साइन नहीं है, कौन से साइन को शो करता है? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई इक्वल को जंप करेंगे तो वो किस में चेंज होगा? डिवाइड में। तो आप जब डिवाइड करोगे तो 2 के टेबल से 26 को कट करो, 2 1 इज़ 2, 2 3 द 6, दैट इज़ 13। y इज़ इक्वल टू 13। एक वैल्यू आ गई आपकी एक वेरिएबल की। अब इसको आपने किस में पुट करना है? सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट हम यूज़ कर चुके हैं। पुट y इज़ इक्वल टू 13 इन नंबर 1। नंबर 1 आपके पास क्या था? x इज़ इक्वल टू 3y, 3 एज इट इज़, फिर कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई। y की वैल्यू आपके पास क्या है? 13। तो हमारे पास कितना आ गया? 39। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, दैट इज़ 13 एंड 39। अगर आपको कन्फर्म करना है हमारा आंसर ठीक है या नहीं, इनका डिफरेंस देख लो, वो 26 आएगा। 39 माइनस 13 दैट इज़ 26। हमारा आंसर क्लियर है, ठीक है राजी। नाउ मूव टू द सेकंड सम। अब सेकंड सम मैं आपको बुक में से ही दिखा रही हूँ, बुक में से फोकस करिए। इसका जो सेकंड पार्ट है, he said the larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree, find them। अब उसने कहा दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेचुरली सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं पहले हमें पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल बेटा वो होते हैं जिनमें सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ था। द टू एंगल्स हैविंग द सम ऑफ 180 डिग्री दैट आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल। वो दो एंगल जिनका जोड़ जो है वो 180 के बराबर हो, दैट इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट्री। तो इसीलिए अब पहले हम दोनों एंगल को यहाँ पे लेट करके चलेंगे सेकंड पार्ट में। लेट टू एंगल्स, हम यहाँ पे टू एंगल्स लेट कर लेंगे, x एंड y। अब उसने ये कहा है, अब फिर से कंडीशन देखो, उसने कहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट यहाँ पे लार्जर एंगल y, लार्जर एंगल किसके इक्वल है? दैट इज़
y के, स्मॉलर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा फिर नेचुरली x के। अब उसने कहा जो y है लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। स्मॉलर क्या x, एक्सीड का मतलब प्लस, कितने डिग्री बढ़ा है 18 डिग्री। ठीक है जी, इसे पुट कर लो। अब नाउ एज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री अगर सप्लीमेंट्री है देयरफॉर हम क्या कहेंगे x प्लस वाई किसके इक्वल है 180 डिग्री में। ठीक है ना जी, यहाँ तक क्लियर है। अब नाउ यहाँ पे फिर हम वही करेंगे, पुट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18 डिग्री। अब यहाँ पे y की जगह क्या भर देंगे x प्लस 18। ठीक है ना जी, x अपनी जगह रहा, y की जगह क्या आ गया x प्लस 18 इज इक्वल टू अपनी जगह 180 डिग्री अपनी जगह। अब x प्लस एक्स 2x, अब 18 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस विल चेंज इनटू माइनस 180 माइनस 18, तो 2x हमारे पास कितना आ जाएगा राजे 162 डिग्री। ठीक है राजे, अब x की वैल्यू निकालेंगे फिर से, यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, 162 ओवर 2 दैट इज़ 81 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल टू 81 डिग्री इन नंबर 1, क्योंकि अभी हमने नंबर 1 में पुट कर देंगे। नंबर 1 हमारे पास क्या था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18। ठीक है ना जी, x कितना आया 81 प्लस 18, तो हमारे पास कितना आ गया 99 डिग्री। तो हमारे पास दोनों एंगल आ गए, पहला एंगल आ गया 81 और दूसरा आ गया हमारे पास 99, दोनों एंगल। अगर आपको चेक करना है, चेक करने का सिंपल सा ढंग है, दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करके आप अगर चेक करोगे दैट विल बी 180 डिग्री। दैट मीन हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। क्लियर है बेटा? ठीक है, दैट इज़ योर पार्ट 2। अब पार्ट 3 की ओर देखो। पार्ट 3 भी सिंपल है। पार्ट 3 में उसने कहा था कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक कोच है क्रिकेट टीम, ही बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। जैसा हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 में किया था, इक्वेशन सेम वैसे ही बननी है। तो उसने कहा उसने 7 बैट खरीदे, 6 बॉल्स खरीदी, कितने की खरीदी? टोटल 3800 की। लेटर शी बाइस, दोबारा फिर उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदी 750 की। हर एक की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, सिंपल सा सम। फिर से वहीं 9 मिनट बेटा जी, लेट मी रब माई सम। सो वी स्टार्ट द नेक्स्ट सम। हियर द पार्ट नंबर 3। हम यहाँ पे पहले लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ, अब बैट बॉल खरीदें तो उसी को करेंगे 1 बैट इज इक्वल टू ₹x। उसी तरह लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ₹y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में उसने क्या कहा है? ही सेड ही बाय 7 बैट 6 बॉल्स। 1 की कॉस्ट x है तो 7 की कितनी होगी? 7x। उसी तरह कितने बॉल्स खरीदे? 6 बॉल्स। दैट मीन 1 की बॉल की कीमत कितनी है? y, तो 6 की कितनी हो जाएगी बेटा? 6y। दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए पे कर दिए? 3800। दैट मीन इक्वल टू 3800। मार्केट नंबर 1। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में ही सेड 3 बैट, शी बाइज 3 बैट। 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास? 3x। शाबाश। और उसी तरह बॉल्स 5 बॉल्स, 1 की कॉस्ट y, 5 की 5y, और टोटल ही पेज ₹750। दैट मीन इक्वल टू 750। मार्केट नंबर 2। नाउ टेक नंबर 1, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। आगे हमने ये सम ग्राफिकली सॉल्व किया था। नाउ वी आर सॉल्विंग दिस सम अलजेब्रिकली। 3800, 7x को राइट साइड पे ले जाएंगे, प्लस विल चेंज इनटू माइनस, एंड
सॉरी मैं अगला स्टेप भी सार करने लगी थी, सॉरी। y की वैल्यू निकालनी है, 6 को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई विल चेंज इनटू डिवाइड, 7x over 6. Okay student, now mark it number 3. Now we have used already number 1, now we are using the number 2. Put y is equal to 3800 minus 7x over 6 in number 2. थर्ड को सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड हमारी क्या इक्वेशन है, 3x प्लस 5y is equal to 1750. Now 3x as it is, 5 as it is, we are putting the value of y 3800. Now these are binomial terms, so we are keeping in brackets, over 6 is equal to 1750. Now multiply with 5, 3x as it is, 5 को 3800 से करेंगे, 5 8 the 40, 5 3 the 15 and 4 19, minus 5 7 the 35 over 6 is equal to 1750. Now take the LCM, as LCM is 6, here's 18x, 1900x as it is, minus 35x as it is, 1750. Now we will solve the like terms. 18x minus 35, 18 में से 35 प्लस करोगे कितना आएगा बेटा, करिए शाबाश, दैट विल बी गिव माइनस 17, क्योंकि माइनस साइन बड़ा है, माइनस वाली फिगर बड़ी है, तो हमारे पास क्या आएगा 19,000 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस वाली हम फिगर को पीछे लिख देंगे 17x, और 6 को हम इधर शिफ्ट करा देंगे 1750 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 6। Now 17x is equal to 1750 को 6 से मल्टीप्लाई, 0 6 5 the 30, 3 आगे 6 7 the 42 45 and 6 4 10. Now 17x को इधर ले जाओ, 17x इधर मूव कर जाएगा, इसको इधर मूव करा दो, 19,000 अपनी जगह पे रहा, 10,500 इधर आ गया, माइनस हो गया, 17x इधर पहुंच गया। जब आप माइनस करोगे इट विल गिव 8500 इज इक्वल टू 17x, 8500 over 17 that will give x, it will give 500, 500 is equal to x, और x is equal to 500. नाउ इसी को आप पुट कर सकते हो थर्ड में, ठीक है। थर्ड हमारा नंबर क्या था रजे, एक्स वाई की वैल्यू निकालने वाला आप पुट कर लोगे, आंसर ले लोगे तो आपका 50 आ जाएगा। दैट मीन कॉस्ट ऑफ 1 बैट आपकी 500 आएगी, बॉल की 50 आएगी। आई होप आगे आप ये सम कर लोगे। थैंक यू। और वीडियो बेटा शेयर करना ज़रूर करिए, वीडियो शेयर करना मत भूलो, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करो। थैंक यू। राधे श्याम जी, अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट डे।